आज का विषय है कुत्ते ने क्यों लगाई भगवान श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया है कि यह कुत्ता जो पशुओं की श्रेणी में आता है वह भला किस प्रकार अपनी बात कह सकता है और भगवान श्री राम ने उसकी बातों को कैसे समझ लिया। मुझे लगता है कि यह बात मैं सिर्फ नास्तिक लोगों को नहीं समझा सकता, लेकिन जो भगवान को मानने वाले हैं वे सब जानते हैं कि भगवान हर जीव के मन की बात को सुन लेते हैं, इसलिए तो वे भगवान हैं। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सज्जनों, इस कहानी में यह बताया गया है कि कौन से कर्म करने वाले को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। कहानी, एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। जब 3 दिन तक लगातार कुत्ता उनके द्वार पर रोता रहा तो श्री राम जी ने सोचा, यह कुत्ता लगातार 3 दिन से मेरे द्वार पर पड़ा रो रहा है। मुझे यह जानना चाहिए कि यह कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर श्री राम ने अपने दूतों को कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए भेजा, लेकिन कुत्ते ने दूतों से स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे पशु योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित हैं, जैसे मंदिर, यज्ञशाला, हवन कुंड, तुलसी का पौधा, राजभवन, गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोई घर और स्नान संध्या करने के स्थान। मैं इन स्थानों पर जाने योग्य नहीं हूं। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वे स्वयं आकर मेरी पीड़ा सुने। सज्जनों, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने श्री राम जी को उसकी बात सुनाई। इतना सुनते ही श्री राम स्वयं कुत्ते के पास गए और उससे उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ते ने कहा, दीन बंधु श्री राम, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया जो स्वयं चलकर मेरे पास आए। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसीलिए मैं एक पशु आपके दरबार में आया हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा जिससे मेरा पैर टूट गया। मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं कि हमें सबसे तुच्छ योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें भगा देती है, कोई हमें पुचकारता नहीं है, कोई हमें पीटता है। हम मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते। हमें तो लोग अपनी जूठन डाल देते हैं और हम उसी को खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को भी नहीं देते। अब मेरा पैर टूटने के बाद तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता, इसी कारण मैं आपकी शरण में आया हूं। हे राम, मुझे न्याय दीजिए। कुत्ते की बात सुनकर श्री राम ने उस सन्यासी को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, हे स्वामी, आपने किस अपराध के कारण इस प्राणी का पैर तोड़ा? तब सन्यासी ने कहा, हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने आकर मेरा भोजन छू लिया। दोपहर का समय था और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे पत्थर मारा। पत्थर लगने से इसका पैर टूट गया। सज्जनों, सन्यासी की बात सुनकर श्री राम ने कहा, हे स्वामी, आपको मालूम होना चाहिए कि यह ज्ञान विहीन प्राणी है। यदि इसने भूख के कारण आपका भोजन छू लिया तो इसमें इसका दोष नहीं है, यह इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसीलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यदि आपको भूख लगी थी तो आप कहीं से भी अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, लेकिन यह पशु है, इसे भोजन न मिलने पर भूखा रहना पड़ता। श्री राम ने कहा, हे स्वामी, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? जो भी दंड तुम तय करोगे वही इसे दिया जाएगा। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी मठ का महंत बना दीजिए। सज्जनों, कुत्ते की बात सुनकर राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला पहनाई और एक पालकी में बिठाकर उसे उत्सव के साथ मठ में भेज दिया। यह देखकर दरबार के कुछ लोग हैरान हो गए। उन्होंने श्री राम से पूछा, प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, लेकिन आपने उसे दंडित करने के बजाय उसे मठ का महंत बना दिया। इसका क्या अर्थ है? तब कुत्ता कहने लगा, सज्जनों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोभी, लालची, कामी, क्रोधी और अधर्मी लोगों को नहीं रहना चाहिए। मठ भी ऐसा ही स्थान है, लेकिन जो महंत मठ की सेवा में आए हुए धन का सदुपयोग करते हैं वे भगवान के धाम में जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते उन्हें पापों के कारण पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता आगे कहने लगा,
मैं भी अपने पिछले जन्म में मठ का महंत था। लोभ और लालच के कारण मैंने मठ पर आए धन को अपने लिए उपयोग किया, इसलिए मुझे कुत्ते की योनि मिली। सज्जनों, इस कहानी का संदेश है कि अपने कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।